गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग जीएसटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹40,000। अ होलसेलर इन उत्तर प्रदेश बाय द आर्टिकल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन गुजरात एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। नाउ द होलसेलर सेल द आर्टिकल टू अ रिटेलर इन हिमाचल at 5% above the printed price. If the rate of GST is 18%, then fine. हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि एक होलसेलर जो कि यूपी में रहने वाला है, ये किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से एक आर्टिकल को परचेज करता है जिसका प्रिंटेड प्राइस है 40,000। वो मैन्युफैक्चरर कहाँ पे रहता है? गुजरात में। कितने में खरीदता है? 10% डिस्काउंट पे। उसके बाद होलसेलर क्या करता है? इसका प्राइस 5% इंक्रीज करता है और एक रिटेलर को जो कि हिमाचल में रहने वाला है उसको सेल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो सेलिंग कहाँ से हो रही है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यहाँ पर भी यूपी से हिमाचल में। तो हमें पता है कि जब भी सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना CGST और SGST नाम की कोई चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ जो लगेगा उसको हम बोलेंगे IGST। ठीक है, तो यहाँ पे जो GST का रेट इन्होंने बताया है 18% का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया कि होलसेलर GST वगैरह मिला करके टोटल कितनी पेमेंट करने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, 4 होलसेलर के लिए। ठीक है, होलसेलर को जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा उस आर्टिकल का वो हो जाएगा मार्क प्राइस में इन्होंने डिस्काउंट दिया है कितने का? 10% का। ठीक है, तो मार्क प्राइस हमारे पास 40,000 का है इंटू यहाँ पे 100 एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो 90/100 आ जाएगा। ठीक है, 0000 क्या हो गया? कैंसिल। 9 4 जा 36 और 3 0। इसका मतलब कि होलसेलर को जो ये आर्टिकल है वो 36,000 का पड़ा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि CGST की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे हो जाएगा नील। SGST की अगर हम बात करें तो वो भी हो जाएगा नील। और अगर हम IGST की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 18% ऑफ 36,000। ठीक है, तो 18% ऑफ 36,000, 00 यहाँ से क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, तो इज इक्वल टू आ गया 18 इंटू 360। 18 का 0 से करेंगे 0, 18 6 जा 108। ठीक है, 10 इधर, 18 3 जा 54 और 10 6 4। ठीक है, ये इसका हो गया IGST। तो टोटल अमाउंट होलसेलर विल पे इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और प्लस में उसका IGST। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 42,480 रुपीज़। इसका मतलब कि जो होलसेलर होगा वो 42,480 रुपीज़ पे करेगा फॉर द गिवन आर्टिकल के लिए। हमारा जो दूसरा पार्ट है उसमें हमसे पूछा है कि रिटेलर कुल मिला के कितना पेमेंट करेगा GST वगैरह मिला करके। तो अब हम देखते हैं किसके लिए? फॉर रिटेलर के लिए। ठीक है, फॉर रिटेलर। सो रिटेलर को जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा वो क्वेश्चन में बोला है कि प्रिंटेड प्राइस को 5% इंक्रीज करके रिटेलर को बेचा गया है। तो यह हो गया उसका मार्क प्राइस, उसमें 5% का क्या करना है? इंक्रीमेंट। ठीक है, तो 40,000 इंटू इसको ऐड करेंगे तो 1054 में 100। ठीक, 0000 क्या हो गया? कैंसिल। ये आ गया 400 इंटू 105। ठीक, 00 इधर, 105 को 4 से इंटू करेंगे तो 420। इसका मतलब कि रिटेलर को जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है वो है कितना? 42,000 का। अब हम देखते हैं कि CGST और SGST इसके ऊपर होगा नील, यहाँ पे इसको लगेगा क्या? IGST। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूपी से एक दूसरे स्टेट में हिमाचल में बेचा गया है। तो IGST होगा 18% ऑफ 42,000। डबल जीरो क्या हो गया? कैंसिल। कैंसिल, 1 0 इधर, 80 2 जा 36, 3 इधर आ गया, 18 4 जा 72 और 3 75। ठीक है, तो हमारा जो टोटल पेमेंट आया, टोटल अमाउंट
पेड बाय रिटेलर इज इक्वल टू 42,000, ये उसका हो गया कॉस्ट प्राइस, और 7560 ये उसका हो गया क्या, IDST। ठीक है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 49,560, आंसर हो गया 49,560 जो कि रिटेलर पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे रिटेलर का जो IDST आया था वो कितना था, 7560। ठीक है, और होलसेलर का IDST आया था 6480। ठीक, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया कि होलसेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करता है। ठीक है, तो GST पेड बाय होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम लेके पूछा है कि GST पेड बाय होलसेलर कितना होगा, तो हम लोगों ने सीखा था कि जब भी किसी का नेम लेके पूछा जाए तो हम हमेशा उसके प्रॉफिट के ऊपर GST काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18% ऑफ प्रॉफिट ऑफ होलसेलर, तो ये हो गया 18/100। अब यहाँ पे देखते हैं होलसेलर को कितना प्रॉफिट हुआ। उसने 36,000 का परचेज किया था, 42,000 में सेल कर दिया है। इसका मतलब कि उसको 6,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट। 0000 कैंसिल, 18 6 108 और 10। इसका मतलब कि होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ₹1080 का GST पेमेंट किया है। तो फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है कि अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब इन्होंने पूरा का पूरा पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना GST मिला है, तो हम देखेंगे फाइनली वो सामान कितने का बिका है, दैट इज 42,000। वहाँ पे GST कितना निकल गया था, 7560। तो यही वो अमाउंट होगा 7560 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा का पूरा एज ए टैक्स के फॉर्म में मिलेगा। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ₹7560। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, अ शॉपकीपर इन राजस्थान buys an article at the printed price of 40,000 from a wholesaler in Delhi. The shopkeeper sells the article to consumer in Rajasthan at a profit of 25% on the basic cost price. ठीक है, if the rate of GST is 18%, then find the प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। और इसी तरीके से हमसे 4 और क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो शॉपकीपर कहाँ का रहने वाला है, राजस्थान का। उसने परचेज कहाँ से किया, दिल्ली से। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस पे ही खरीदा। इसका मतलब शॉपकीपर को ये सामान मिला है 40,000 का। फिर उसने क्या किया, 25% का प्रॉफिट अर्न किया। हमें पता है 40,000 का 25% अगर हम निकालते हैं तो आंसर आता है 10,000। इसका मतलब कि राजस्थान वाले ने 10,000 का प्रॉफिट इसके ऊपर अर्न करके कंज्यूमर को सेल कर दिया। तो कंज्यूमर के पास ये सामान हो जाएगा 50,000 रुपीज़ में। 40,000 और प्लस का 10,000 दैट इज 50,000। तो कंज्यूमर के पास ये सामान कितने का है, 50,000 का। तो हमसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट में कि शॉपकीपर ने कुल मिला के कितना पेमेंट किया है फॉर द गिवन आर्टिकल। ठीक है, तो फॉर शॉपकीपर हमें पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ा है, ₹40,000 का। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ दिल्ली से राजस्थान गया है तो यहाँ CGST और SGST दोनों ही नील हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ लगेगा क्या, IDST कितना, 18% ऑफ 40,000। ठीक है, तो 18/100 इंटू 0000 कैंसिल। ठीक है, 00 18 4 या 72। तो ये आ गया हमारा क्या, IDST। ठीक, तो शॉपकीपर विल पे इज इक्वल टू 40,000 प्लस में 7200 दैट इज ₹47,200। इसका मतलब इंक्लूडिंग GST अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो शॉपकीपर बैठा है वो 47,200 रुपीज़ इसके लिए पेमेंट करेगा। हमारे अगले पार्ट में हमसे पूछा गया कि द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर। अब यहाँ पे क्योंकि बाकायदा नाम लेके पूछा गया है, ठीक है, कि शॉपकीपर ने कितना टैक्स पेमेंट किया है, तो हम यहाँ पे शॉपकीपर के प्रॉफिट के ऊपर काउंट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर देखते हैं पहले तो। ठीक है,
25% ऑफ 40,000 अगर निकाला जाए तो आंसर आएगा फिलहाल के लिए कितना, 10,000। इसका मतलब कि टैक्स पेड बाई, अगर हमें शॉपकीपर देखना हो तो हम 18% ऑन प्रॉफिट पे काउंट करेंगे। किसके प्रॉफिट पे, शॉपकीपर वाले के। तो 18/100, 0000 क्या हो गया, कैंसिल, 18 बनता 18। तो इस तरीके से शॉपकीपर ने जो टैक्स पेमेंट किया है वो किया है ₹1,800 का। ठीक है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि दिल्ली से सामान कहाँ गया, राजस्थान में। दिल्ली में तो सेल हुआ नहीं है, दिल्ली से सामान कहाँ चला गया, राजस्थान में। अब सामान को जब राजस्थान वाले ने परचेज किया तो इसके पास जो IGST है वो तो सीधा का सीधा चला जाएगा कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसमें दिल्ली के हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि टैक्स रिसीव्ड बाई दिल्ली गवर्नमेंट, तो उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट को यहाँ एक भी पैसा मिलने वाला नहीं है। तो डी पार्ट में हमसे पूछा गया कि अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जब राजस्थान में ये सेल हुआ होगा तो CGST और SGST कितना कितना आया है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे हो जाएंगे 9% ऑफ 50,000। ठीक है, आंसर आ जाएगा 4500। ठीक, तो यहाँ पर इनपुट GST की अगर हम बात करें वो है हमारा ₹7200, किसके लिए, शॉपकीपर के लिए। और अगर हम आउटपुट GST की बात करें कि शॉपकीपर ने आउटपुट GST दैट मीन्स नेक्स्ट लेवल से GST कितना कलेक्ट किया है, तो वो हमारा आया है 4500 प्लस 4500 दैट इज 9000। अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दें तो आंसर आता है क्या, जो दोनों का डिफरेंस है वो आता है ₹1800। इसका मतलब ध्यान रखना ये 1800 तो चला जाएगा किसके पास, राजस्थान गवर्नमेंट के पास। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट के पास। और जो हमारा ये 7200 है जिसको हमने IGST बोला था, ये हमारा चला जाएगा कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसका मतलब कि अगर हमसे पूछा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना टैक्स रिसीव किया तो आंसर हो जाएगा 7200। ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाए बाई चांस कि राजस्थान गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला है तो 1800। ठीक, सो लास्ट पार्ट में हमसे ये पूछा गया कि कंज्यूमर इस आर्टिकल के लिए कितना पेमेंट करेगा। ठीक है, कि राजस्थान में जो कंज्यूमर बैठा हो वो ये आर्टिकल के लिए कितना पेमेंट करने वाला है। तो फॉर कंज्यूमर अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो उसको कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ा है, ₹50,000 का। ठीक है, और उसका जो GST है, SGST, CGST, ये दोनों ही आए हैं ₹4500 का। सो टोटल अमाउंट कंज्यूमर will pay is equal to ₹50,000 और प्लस में 4500 दैट इज 9000। तो ये आंसर आ जाएगा 59,000 का। ठीक है, इस तरीके से इसके सारे पार्ट्स फिनिश होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हमसे बोला गया कि एक शॉपकीपर है जो कि दिल्ली में रहने वाला है और एक होलसेलर है जो मुंबई में रहता है। ठीक है, ये शॉपकीपर मुंबई वाले से कोई आर्टिकल परचेज करता है जिसका प्रिंटिंग प्राइस है 24,000। ठीक है, फिर ये शॉपकीपर क्या करेगा, दिल्ली के ही किसी कंज्यूमर को एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% पे इस आर्टिकल को क्या कर देगा, सेल कर देगा। ठीक, तो हमसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वो ये कि शॉपकीपर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए टैक्स वगैरह मिला करके कुल कितना पेमेंट करने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमसे किसके लिए पूछा गया, फॉर शॉपकीपर के लिए। ठीक है, शॉपकीपर को जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है उस आर्टिकल का वो है ₹24,000। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें SGST और CGST की, तो क्योंकि मुंबई से सामान गया कहाँ, दिल्ली में, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, नील। यहाँ हमारा लगेगा क्या, IGST, जो कि पूरा का पूरा 12% होगा।
तो 12% ऑफ 24,000 अगर हम देखें, डबल जीरो हमारा हो गया क्या, कैंसिल। 12 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 12 4 जा 48, 4 इधर 12 2 जा 24 और 4 28। तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया, IGST। अमाउंट होगा पेड बाई शॉपकीपर, ये हो जाएगा ₹24,000 और प्लस में IGST आया है 2880। दोनों को अगर मिला देते हैं तो 26,880 रुपीज़ हमारा आया है कि शॉपकीपर कुल मिला के इतनी पेमेंट करेगा। ठीक है, अगले पार्ट में हमसे पूछा गया है, अच्छा यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं कि IGST शॉपकीपर के थ्रू कितना था, 2880 का। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि कंज्यूमर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए कितना पेमेंट करने वाला है। ठीक है, कंज्यूमर के लिए अगर हम बात करें तो जो हमारा CP है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस, वो है 24,000 और प्लस में 15% ऑफ 24,000। डबल जीरो हो गया कैंसिल, 24,000 प्लस 0, 15 4 जा 60, 6 इधर 15 2 जा 30 और 6 3600। दोनों को अगर सम करते हैं तो 27,600 रुपीज़। इसका मतलब कि कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस जो हुआ है 27,600 का पड़ा है। अब यहाँ पे क्योंकि कंज्यूमर कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली में, और दिल्ली से इसने सामान को क्या किया है, परचेज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर SGST और CGST इज इक्वल टू हो जाएगा 6% ऑफ 27,600। ये दोनों कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36, ठीक है, 6 7 जा 42 और 3 यहाँ पे आया था कैरी। ठीक है, तो ये हो गया 45, 4 इधर 6 2 जा 12 और 4 16, तो ये हो गया 1656। ठीक है, अब अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर इज इक्वल टू आ जाएगा 27,600 और प्लस में 1656 और 1656, ये उसका CGST और SGST। ठीक है, 27,600 और प्लस 3312। ठीक है, 3,312। दोनों का अगर हम सम करते हैं तो ये हो गया 12। ठीक है, 6 3 9 और ये आ गया 30। इसका मतलब 30,912 रुपीज़ कंज्यूमर पे करेगा फॉर द गिवन आर्टिकल इंक्लूडिंग GST। ठीक है, तो अगले पार्ट में हमसे पूछा गया कि दिल्ली गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कंज्यूमर से कितना टैक्स लिया गया है, 3312। इस 3312 में से 2,880 रुपीज़ तो IGST के तौर पे पीछे कर चुका है। इसका मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास गया है, और 2880 का ये जो अमाउंट है ये हमारा किसके पास गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो टैक्स रिसीव्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट इज इक्वल टू 3312 में से 2880 अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारा आंसर आता है 432 रुपीज़। इसका मतलब ये जो टैक्स है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास गया है। ठीक है, ध्यान रखना कि टैक्स जो कलेक्ट किया गया है 3312, यहाँ पे जो CGST और SGST हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसका मतलब ये नहीं है कि जो SGST है वो पूरा का पूरा दिल्ली गवर्नमेंट के पास चला गया है। हम सबसे पहले देखेंगे कि टैक्स कितना कलेक्ट हुआ है और उसमें से IGST के तौर पे पीछे हमें कितना टैक्स पेमेंट करना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है। इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव होगा। तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सा टैक्स जाएगा, जो IGST होगा। इसका मतलब 2,880 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एज अ टैक्स के तौर पे जाने वाला है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि एक मैन्युफैक्चरर है दिल्ली में जो वॉशिंग मशीन बनाता है। ठीक है, इसके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसका प्रिंटेड प्राइस है 40,000। एक होलसेलर जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला है वो इस मशीन को दिल्ली से परचेज करता है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, फिर ये होलसेलर
इसका प्राइस 5% इंक्रीज कर देता है, ठीक है, और हरियाणा में एक रिटेलर बैठा हुआ उसको सेल कर देता है, ठीक। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सबसे पहला पार्ट ये है कि होलसेलर इस वॉशिंग मशीन के लिए कुल मिला के कितना पेमेंट करेगा, ठीक है। तो फॉर होलसेलर के लिए अगर हम देखें, होलसेलर के लिए, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा वॉशिंग मशीन का वो क्या होगा 40,000 माइनस, क्योंकि 10% का डिस्काउंट है तो 10% ऑफ 40,000, ठीक है। 0000 क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। ये आ गया 40,000 माइनस 4,000, ठीक, आंसर आ गया 36,000। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ा है 36,000 का। अब क्योंकि सामान गया है दिल्ली से छत्तीसगढ़, इसका मतलब यहाँ CGST और SGST दोनों नील होंगे, यहाँ लगेगा क्या IGST, ठीक है। IGST कितना है 18% ऑफ 36,000 का, 18% ऑफ 36,000, 0000 क्या हो गया कैंसिल, 10, 18 6 जा 108, 10 कैरी आ गया, ठीक है, 18 3 जा 54 और 10 64, तो ये हमारा आ गया क्या IGST। सो अमाउंट पेड बाई होलसेलर इज इक्वल टू, पहले तो उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और प्लस में 6,480 रुपीज़ उसका IGST, दोनों को सम करेंगे तो 42,480 रुपीज़। इसका मतलब होलसेलर इस वॉशिंग मशीन के लिए 42,480 रुपीज़ टोटल पेमेंट करेगा इंक्लूडिंग GST, ठीक है। तो हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि रिटेलर जो कि हरियाणा का रहने वाला है ये कुल मिला के कितना पेमेंट करने वाला है इंक्लूडिंग GST फॉर द गिवन वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसके लिए, फॉर रिटेलर के लिए, फॉर रिटेलर जो कॉस्ट प्राइस है वॉशिंग मशीन का वो उसको पड़ा है 40,000 और प्लस में 5% का क्या किया गया है इंक्रीमेंट, ठीक है। 0000 क्या हो गया कैंसिल, 40,000 प्लस में 2,000, ये आ गया 42,000। इसका मतलब कि रिटेलर को जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है वो है 42,000 का। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ से सामान गया है हरियाणा में, इसका मतलब कि IGST जो हमारा होगा वो हो जाएगा 18% ऑफ 42,000 हम निकालते हैं तो 00 से 00 क्या हो जाएगा कैंसिल, 10, 18 2 जा 36, 3 इधर 18 4 जा 72 और 3 75। इसका मतलब कि 7,560 रुपीज़ हमारा क्या है IGST। दैट मीन्स कि जो रिटेलर होगा वो कितने की पेमेंट करने वाला है, सबसे पहले तो अपना कॉस्ट प्राइस पे करेगा 42,000 का और प्लस में उसका IGST, दोनों को अगर हम सम करते हैं तो 49,560 रुपीज़ का वो पेमेंट करेगा, ठीक है। तो हरियाणा वाले के लिए IGST कितने का आया है ₹7,560 का, ठीक। तो ये पेमेंट हो गई कि हरियाणा वाला इतना पेमेंट करने वाला है फॉर द वॉशिंग मशीन के लिए, ठीक है। सो हमारे नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया कि होलसेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करेगा एज अ टैक्स के तौर पे, ठीक है। तो जब भी हमसे किसी का नेम लेके पूछा जाता है होलसेलर ने कितना पेमेंट करना है तो हम हमेशा उसके प्रॉफिट पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट ऑफ होलसेलर। होलसेलर ने सामान परचेज किया था कितने का 36,000 का, ये इसका सीपी था, और सेल कितने में किया 42,000 का। इसका मतलब 42,000 माइनस 36,000, उसने 6,000 का क्या किया है प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। तो टैक्स पेड बाई होलसेलर। अब क्योंकि यहाँ पे होलसेलर IGST पेमेंट कर रहा है और IGST हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, इसका मतलब कि टैक्स पेड बाई होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हम एक साथ लगा लेंगे क्या 18% ऑफ 6,000, ठीक है। 0000 कैंसिल, 18 6 जा 108 और 1 0। इसका मतलब कि जो होलसेलर है
वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एज अ टैक्स के तौर पे 1080 रुपीज़ पेमेंट करेगा। सो लास्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुल मिला के कितना टैक्स मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सबसे लास्ट में वो वॉशिंग मशीन सेल हुई है 42,000 की, तो उस टाइम पे जो टैक्स कलेक्शन हुआ दैट इज IGST, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। इसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे 7,560 रुपीज़ एज अ टैक्स के तौर पे मिला है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।